And America's political class is divided on partisan lines when it comes to Trump's tariff tirade against India. Now, the question asked to Trump administration is this: why is India being singled out for Russian oil purchase, but China is spared for being a top buyer? Now, in a long post on social media platform X, the Democrats foreign. दोस्तों, ये ट्वीट है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके पहले बता दूं, हर्टिंग अमेरिकन्स, यूएस डेमोक्रेट पैनल स्लैम्स ट्रंप ओवर इंडिया टैरिफ्स। यह कह रहा है कि बेसिकली अगर तुम्हें रूस की लड़ाई रोकनी है यूक्रेन के साथ, उसमें भारत का क्या लेना देना है भाई। और इनका यह कहना है कि अगर तुम भारत के ऊपर 50% टैरिफ इसलिए लगा रहे हो क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे, तो भाई भारत से ज्यादा तो चाइना खरीद रहा है। यह रिलेशनशिप तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्योंकि ट्रंप टिपिकली दोस्तों इस प्रकार का आदमी, और ये डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन इनका मतलब यही है कि पास का फायदा देखने वाला दूर का नुकसान कभी कभी देख नहीं पाता, और ट्रंप के साथ यही प्रॉब्लम है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर आपको ये जो ख़बरों वाले चैनल हैं, यूट्यूब के हों या टीवी के हों, सब पर भारत के ऊपर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए 27 तारीख से शुरू हो गए, उनकी ही बातचीत चर्चा चलती रहती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह खुद अमेरिका में ट्रंप के इस कदम की मुखालफत हो रही है। यहाँ तक कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट क्रिस्टीन फेयर ने एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप को गाली तक दे दी। खैर, उसका जिक्र फिर से नहीं करता, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि खुद उसके मुल्क में ही उसकी मुखालफत हो रही है। अब इस सिलसिले में यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें जाहिर है दोनों पार्टियों के जो मेन पार्टीज़ हैं अमेरिका की, रिपब्लिकन जिसकी सरकार है और डेमोक्रेटिक जो कि अपोजिशन में है, सबके मेंबरान हैं। उसमें जो डेमोक्रेट मेंबरान थे, उन्होंने ट्रंप के इस कदम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो भारत अकेला नहीं है, इसमें भारत से ज़्यादा तो रूस से चीन खरीदता है, और चीन को छोड़ देना और भारत को सिंगल आउट करना, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि पिछले 20-22 साल से हमने बड़ी कोशिशें की हैं कि भारत को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको पहले सोवियत यूनियन था, अब आप कह सकते हैं कि रूस है या चीन है, उस ब्लॉक से अपनी तरफ खींच लेकर आए, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे। जिसका सबूत है, हम क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है, और अब तो काफ़ी आर्म्स एंड आर्मामेंट्स भी भारत अमेरिका से खरीदता है। ऐसे वक्त में उसको मुखालिफ बनाना, उसके ऊपर कदम लेना और फिर चीन को छोड़ देना, ये जो है बहुत गलत है। हम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अब उनका कहना ये है कि जाहिर है, सीधी सी बात है, भारत को तो नुकसान होगा ही, उसकी एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर होंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोचना ज़रूरी है कि ये टैरिफ जो हैं दैट विल हैव टू बी पेड बाय अमेरिकन पीपल, क्योंकि अमेरिका में जो माल दरामद होगा उसके ऊपर ये ड्यूटी लगेगी, तो वो चीज़ें अमेरिकी लोगों को महंगी पड़ जाएंगी। तो बकौल उनके इससे अमेरिका का ज़्यादा नुकसान होगा, भारत का तो होगा ही होगा, लेकिन अमेरिका का इससे ज़्यादा नुकसान है।
अभी ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेट जो है ना खुल के सामने आए हैं और उन्होंने ट्रंप के इस कदम की मुखालफत की है। और फिर उन्होंने इसका हवाला दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि सदर ट्रंप का ये जो कदम है ये मजम्मत के काबिल है, और वो भी ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम रूस का जो तेल है वो भारत से ज़्यादा तो चीन खरीदता है। अब उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं तो आपको बता दूं, आपको पहले कई मरतबा बता चुका हूं, और भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत से ज़्यादा तेल चीन लेता है। भारत से ज़्यादा तेल गैस जो है यूरोपियन यूनियन लेता है। रूस के तेल की बात हो रही है, रूस की गैस की बात हो रही है। और तो और खुद अमेरिका भी कुछ चीज़ें रूस से दरामद करता है। तो ये बहुत गलत बात है, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब हमने बड़ी कोशिशों से भारत को अपना दोस्त बनाया है, ऐसे वक्त में उसके साथ इस किस्म का बर्ताव करना कितना गलत साबित होगा। और यहाँ तक कहा गया है कि इट स्पीक्स ऑफ मेंटल बैंक्रप्सी, यानी ज़हनी दिवालियापन की निशानदेही करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं उसमें कुछ चीज़ों को मुस्तस्ना करार दिया है, यानी एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब उसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, अच्छा इसके अलावा फार्मेसी मेडिसिन जो हैं उनको भी छोड़ दिया है। और खैर मैं बता रहा था, तो ये जो हिस्सा है इसका भारत का पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ था अमेरिका को $87 बिलियन, जिसमें $48 बिलियन में जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, यानी जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल मतलब गारमेंट इंडस्ट्री है, और दूसरी जो भी चीज़ें हैं। तो नुकसान तो भारत का होगा ही होगा, लेकिन बकौल डेमोक्रेट मेंबरान के और न्यूयॉर्क टाइम्स के इट विल हर्ट अमेरिका बैडली एज कंपेयर टू इंडिया। अब इस सिलसिले में दूसरे लोग भी बोलते हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। Affairs Committee wrote, and I'm quoting here, instead of imposing sanctions on China or others purchasing larger amounts of Russian oil, Trump singling out India with tariffs, hurting Americans and sabotaging the US-India relationship in the process. Just days ago, Blue Camp lawmakers launched a similar scathing attack on Trump. They said, and I'm quoting here again, tariffing India won't stop Putin. If Trump really wanted to address Russia's illegal invasion of Ukraine, maybe punish Putin and give Ukraine the military aid it needs. Everything else is smoke and mirrors. Now, the remarks from Democrat lawmakers come a day after Trump's whopping 50% tariff on Indian goods came into effect. It also comes on the heels of a series of remarks made by Trump's trade advisor Peter Navarro. In an interview with Bloomberg, Navarro made a bizarre claim that the Russia-Ukraine war is the Indian Prime Minister's war, saying that the road to peace in Ukraine passes through the Indian capital. The Democrats panel cited a report saying Team Trump's decision to focus solely on India has resulted in perhaps the most confusing policy outcome of all. Washington, the Democrats' U.S. House Foreign Affairs Committee has slammed President Donald Trump and his administration for singling out India over the purchase of Russian oil, even as China, one of Moscow's largest crude exporters, faces no such penalties. The Democrats said Trump's 50% tariffs on Indian imports are hurting Americans and sabotaging the U.S.-India ties built over the past 2 decades of bipartisan efforts. इसमें जॉर्ज बुश भी शामिल है, इसमें ओबामा भी शामिल है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल है अपने फर्स्ट टर्म में। ये फर्स्ट टर्म में इसके रंग अलग थे, अब इसके रंग अलग हो गए। इसमें बिल क्लिंटन भी शामिल है। यानी कि दोस्तों, भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते थे उसमें चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों ने मेहनत करी है, दोनों ने अपना हिस्सा डाला, और दोनों पार्टीज को रियलाइजेशन था कि भारत के साथ एक तगड़ी रिलेशनशिप अमेरिका के फेवर में है। डेमोक्रेट से कह रहे हैं, यार तुमने इस रिश्ते को आग लगा दी, तुम नहीं जानते बाद में कितना नुकसान होने वाला है हमें। और आज की तारीख में अमेरिकन चीख रहे हैं अंदर, उनको परेशानी हो रही है। दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूंगा, देन आई विल डिस्कस दिस ट्वीट आल्सो। देखिए, ऐसा है
क्या ये टैरिफ्स भारत को हर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भारत को हर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमसे कहीं ज्यादा ये टैरिफ्स अमेरिका को हर्ट करेंगे। आज की तारीख में अमेरिका में खलबली शुरू हो गई, लेकिन चीख पुकार अभी नहीं हुई। चीख पुकार होगी आपकी दिसंबर, जब क्रिसमस शॉपिंग होगी ना, क्रिसमस शॉपिंग, उस वक्त अमेरिका में चीख पुकार निकलेगी। अभी तो लोगों के वेयर हाउसेस भरे हुए हैं, अभी तो उनके गोदाम भरे हुए हैं। अभी इमीडिएटली नहीं होगा, प्राइसेस रेज होंगे, लेकिन अब डिमांड एंड सप्लाई में गैप हर हफ्ते बढ़ेगा। एवरी सिंगल वीक देयर विल बी अ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। फिर आप देखिएगा मजे क्या आते हैं अमेरिका में। हमें कष्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत और जो भारत के अंदर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो अमेरिका माल बेच रहे थे, उनको कष्ट होगा, स्टॉक मार्केट को कष्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमसे कहीं ज्यादा कष्ट अमेरिका को होगा। इट्स जस्ट दैट अमेरिका डज नॉट रियलाइज इट नाउ, दे विल रियलाइज आफ्टर 2-3 मंथ्स। आप देख लेना, क्लोज टू क्रिसमस 25 दिसंबर के आसपास आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी होने वाली है। ये हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स कहते हैं, इंस्टेड ऑफ इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन चाइना और अदर्स परचेजिंग लार्जर अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, ट्रम्प्स सिंगलिंग आउट इंडिया विद टैरिफ्स, हर्टिंग अमेरिकन्स एंड sabotaging the US India relationship in the process. It's almost like it's not about Ukraine at all. यही तो मैं कह रहा हूं, इसका यूक्रेन से क्या लेना देना है? इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यही बात जब मैंने बोली थी कुछ समय पहले, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपका एनालिसिस गलत है। हो सकता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन कमिट मिस्टेक्स, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यही बात मैं भी कह रहा हूं। ये यूक्रेन, तेल, इसके मामले में है ही नहीं है। ये अलग लेवल पे जा चुका है मामला। ये पर्सनल खुंदक निकाल रहा है, राइट? डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन इट पर्सनली, क्योंकि वो चाह रहा था मोदी जी कॉल करें, मोदी जी बोले कि यार तुम तो दोस्त हो हमारे, और हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं यार, थोड़ा तो यार डिस्काउंट दो, ये 50% क्या कर दिया तुमने। यहां से तो कोई कॉल गया नहीं, उल्टा इस भाई ने मोदी जी को 4 बार कॉल करा, उन्होंने इनका कॉल नहीं लिया। अब ये चिढ़ के बैठा हुआ है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।